तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक के बारे में अब इस वीडियो में आगे की कहानी देखते हैं। अभी तक उसके आरंभिक जीवन के बारे में जाना, माता पिता के बारे में जाना, प्रारंभिक कार्यों के बारे में जाना, उसके गृह नीति के बारे में देखा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई ज़मीन को वापस करना, शेख निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टंका वापस लेने का असफल प्रयास करना, कृषि को प्रोत्साहित करना, उसमें बंजर भूमि को ठीक करके कृषि उत्पादन के लिए तैयार करना और उससे राजस्व प्राप्त करना, यातायात व्यवस्था में सुधार का प्रयास, डाक व्यवस्था, हर कार्य व्यवस्था में सुधार, हिंदुओं के प्रति देखा कि इसका कठोर नीति अलाउद्दीन खिलजी वाला चालू रहता है। शराब पीने पर प्रतिबंध भी अलाउद्दीन खिलजी के समय से जो लगा था वो चल रहा था, इसने वैसे चलने दिया। वारंगल पर आक्रमण करना अपने राजकुमार या जूना खां द्वारा, वारंगल पर दूसरा आक्रमण फिर जूना खां द्वारा करना, ये सब देखा। अब इसके आगे की कहानी चालू करते हैं इस एपिसोड में, नए इस वीडियो में। हाल जो गियासुद्दीन के अधीन था उसे भी सम्मिलित कर लिया जाता है दिल्ली के राज्य में, और सुल्तान को बहुत सारा सामान मिलता है वहाँ लूट के बाद, उसे लेकर के जफर खां दिल्ली की ओर चल पड़ता है। बंगाल से जब लौटता है तो गियासुद्दीन ने तिरहुत के राजा, तिरहुत यानी मिथिला के राजा हरसिंह देव पर आक्रमण करता है, क्योंकि इस हिंदू राजा की स्वाम भक्ति में उसे संदेह था। उसका दमन करके तेजी से दिल्ली की ओर कूच कर देता है। तो यह बंगाल पर आक्रमण होता है इसका। इसके बाद मंगोल आक्रमण करते हैं 1324 ईस्वी में, जबकि शाहजादा जूना खां या उलुग खां दक्षिण में होता है, वारंगल विजय करने गया होता है। उस समय मंगोलों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, और कहते हैं कि 1324 में जब शाहजादा जूना खां दक्षिण में था तो मंगोलों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, किंतु वे पराजित हुए। उनके नेताओं को पकड़ लिया गया, उन्हें दिल्ली लाया गया, और सुल्तान के राज्यकाल में फिर दूसरे किसी आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता। शायद इसलिए भी कि 1324 में आक्रमण होता है मंगोलों का और 1325 में गियासुद्दीन की मृत्यु होती है। अब इसकी कहानी, मृत्यु की कहानी भी बहुत रोचक है। रोचक इसलिए कि बाप बेटे की कहानी है, और कहा जाता है कि जब सुल्तान बंगाल में था उस समय जूना खां के व्यवहार में अच्छा समाचार नहीं मिल रहा था। उसने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा ली थी। इसका लड़का वह शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया, वही औलिया जिसका पैसा लेना चाहता था इसका पिता गियासुद्दीन, जो 5 लाख रुपए मांग रहा था, उसी का शिष्य इसका लड़का बन जाता है। अब औलिया के उसके पिता के संबंध अच्छे नहीं थे,
और उसने भविष्यवाणी की थी कि शाहजादा शीघ्र ही दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। शाहजादा यानी जूना खां यानी उलुग खां। कुछ ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की कि दिल्ली लौट करके गियासुद्दीन नहीं आ पाएगा। यह सुनकर के सुल्तान बहुत नाराज हुआ और उसने जूना खां को धमकी दी और तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा। निजामुद्दीन औलिया को भी उसने ऐसे ही धमकी दी, लेकिन कहते हैं औलिया ने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। किसने कहा था? हुनूज दिल्ली दूर अस्त। यह है निजामुद्दीन औलिया का उत्तर। इन्होंने कहा है। वो कहता है अभी दिल्ली बहुत दूर है, गियासुद्दीन तुम वहाँ हो और दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, इसीलिए कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी हुनूज दिल्ली दूर अस्त। अब जब वहाँ चलता है बंगाल से, तो जूना खां अपने पिता के स्वागत करने के लिए अफगानपुर नामक एक गांव जो दिल्ली के दक्षिण पूर्व में था, वहाँ पर एक लकड़ी का महल बनवाता है और इतने अच्छे से बनवाया था महल, और उसमें एक स्थान ऐसा बनवाया था कि जहाँ अगर छू दिया जाए तो पूरा महल गिर जाए। जूना खां ने उसी महल में अपने पिता का स्वागत किया और जब भोजन कर लिया तो सुल्तान से कहा कि वह जो आप बंगाल से हाथी जीत के लाए हो उसे हमें देखने दो, हम देखना चाहते हैं। सुल्तान ने स्वीकृति दे दी। हाथी लाए गए, दिखाने के लिए उन्हें परेड कराई गई। जैसे ही उन हाथियों का इमारत के उस भाग से संपर्क हुआ जिसको छूने से वह गिर सकती थी, संपूर्ण महल धराशायी हो गया। गियासुद्दीन यानी जूना खां का पिता और गियासुद्दीन का दूसरा लड़का महमूद उसी में दब के मर गए। यानी पुत्र ने पिता को और अपने भाई को मार दिया। कहते हैं कि जूना खां को जब मलबा हटाया जाने लगा देख करके, तो मलबा हटाने में भी एक बार तो देरी की गई जिससे वो मर जाए, मलबा जल्दी से न हटाया गया। और जब हटा तो कहते हैं वो अपने छोटे बेटे को शायद बचाने के लिए झुका हो, इस तरह से दिखाया गया कि वो नीचे है और उसके ऊपर हाथ रख करके वो अपने बच्चे को, महमूद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जो भी है, अपने पिता और अपने भाई को मार दिया जूना खां। और अब सुल्तान बनने की उसकी की बारी आ गई। इस संबंध में दो बातें हैं। एक मेहंदी हुसैन लोग हैं जो कहते हैं कि महल अपने आप गिर गया, इसमें शाहजादे ने कुछ नहीं किया। दूसरे ईश्वरी प्रसाद हैं और बुलजले हेग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये षड्यंत्र ही किया गया था। और वास्तव में षड्यंत्र ही सही लगता है, क्योंकि इब्न बतूता के कथन पर अवलंबित है। इब्न बतूता को यह सूचना शेख रुकनुद्दीन से मिली थी, जो उस समय महल में उपस्थित था। किंतु इमारत के सामने परेड के लिए हाथियों के लाए जाने से पहले वह शाहजादा जूना खां के कहने से नमाज पढ़ने चला गया था। उसे बचाने के लिए उसने उसे नमाज पर भेज दिया। सिंहासन पर बैठने के लिए गियासुद्दीन तुगलक वास्तव में एक अच्छा सेना नायक था, अनुभवी सैनिक था, स्वामी भक्त था, सफल सीमा रक्षक था।
एक लंबा अनुभव होने के कारण शासन संचालन में उसे बहुत सारे सुविधाएं थी। उसने पुराने अमीरों को प्रसन्न कर अपने पक्ष में कर लिया था। किसानों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी। राजस्व विभाग में खूत मुकद्दम चौधरी के साथ उसके संबंध लगभग ठीक ही थे। तो इसका अच्छा प्रभाव रहा। कहते हैं कि दिन में 2 बार सुबह शाम दरबार लगाया करता था और सल्तनत की प्रतिष्ठा को बनाए रखता था। गियासुद्दीन को इमारतों का भी बहुत शौक था। तुगलकाबाद में एक बड़े दुर्ग की नींव डाली थी। उसके भीतर उसने अपने महल और अन्य इमारतें बनवाई थी। उसका मुख्य महल सुनहरी ईंटों से बना हुआ था। कहते हैं धूप में इतनी तेजी से चमकता था कि उन पर किसी की दृष्टि नहीं टिक सकती थी, यानी कोई देख नहीं सकता था, इतनी तेज चमक थी। इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के कोष गृह में एक हौज था जिसमें पिघला हुआ सोना उड़ेल दिया गया था और उसकी एक ठोस शिला बन गई थी। आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना अधिक धन इसने एकत्र किया था और कितना समृद्ध बनाना चाहता था अपने सल्तनत को, यह सोचा जा सकता है। यह भी है, कहते हैं कि वो विद्या का संरक्षक भी था। उसके दरबार में अनेक कवि और विद्वान भी रहते थे। तो यह इस तरह से एक अच्छा शासक था दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में यही मुख्य बातें हैं। आज इतना ही। अगले तुगलक के बारे में हम फिर बात करते हैं, यूना खां के बारे में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा गया है। तो आप अगले वीडियो में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।